हमेशा सुनते हैं ना, 10 दिन में 10 किलो वजन कम करो। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? 1 हफ्ते में 2 साइज कम? ये सब सुनकर लगता है कि बस कुछ ही दिनों में हम अपने सपनों का शरीर पा सकते हैं। अरे भाई, ये सब बकवास है। ये ऐसे अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस हैं जो सस्टेनेबल नहीं है। ये सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट्स देते हैं और फिर से वजन भी आ जाता है। ये सब क्रैश डाइट्स हैं जो आपको फेल करवाने के लिए बने हैं। ये डाइट्स आपको टेम्पररी खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नुकसानदायक होते हैं। क्रैश डाइट्स में आपको बहुत कम खाना होता है, जिससे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। इससे आपकी एनर्जी लेवल्स भी कम हो जाती है। जब आप बहुत कम कैलोरीज लेते हैं, तो आपका शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इससे आपकी डेली एक्टिविटीज भी प्रभावित होती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ताकि एनर्जी बचे, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो वेट लॉस और भी मुश्किल हो जाता है। इससे लॉन्ग रन में वेट लॉस और मुश्किल हो जाता है, और जब आप नॉर्मल खाना शुरू करते हैं तो वजन तेजी से बढ़ने लगता है। याद रखें, सस्टेनेबल वेट लॉस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। धीरे धीरे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होते हैं जो आप हमेशा फॉलो कर सकें। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स और रेगुलर एक्सरसाइज ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। आपका मेटाबॉलिज्म आपके शरीर का इंजन है जो आपके शरीर को चलाने के लिए जिम्मेदार है। यह इंजन न केवल तब काम करता है जब आप एक्टिव होते हैं, बल्कि तब भी जब आप आराम कर रहे होते हैं। यह रेस्ट में भी कैलोरीज बर्न करता रहता है, जिससे आपके शरीर को आवश्यक एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन जब आप क्रैश डाइट्स अपनाते हैं तो इस इंजन में पेंच कस जाते हैं। क्रैश डाइट्स आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देते हैं, जिससे आपके शरीर की एनर्जी बर्न करने की क्षमता कम हो जाती है। जब आप बहुत कम कैलोरीज लेते हैं तो आपके शरीर को लगता है कि अकाल पड़ गया है। इस स्थिति में आपका शरीर खुद को बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है ताकि एनर्जी बचे। खुद को बचाने के लिए ये मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है ताकि एनर्जी बचे। इसका मतलब है कि आप पूरे दिन कम कैलोरीज बर्न करते हैं, जिससे वेट लॉस मुश्किल हो जाता है। मतलब आप पूरे दिन कम कैलोरीज बर्न करते हैं और आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है। इससे न केवल वेट लॉस मुश्किल हो जाता है, बल्कि वेट गेन भी आसान हो जाता है, जिससे वेट लॉस मुश्किल और वेट गेन आसान हो जाता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, जहां आप जितना ज्यादा डाइट करते हैं उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये मेटाबॉलिक स्लो डाउन नॉर्मल डाइट पर वापस आने के बाद भी रह सकता है, जिससे वेट फिर से बढ़ जाता है। यह एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो सकती है, क्योंकि आप जितना भी प्रयास करें आपका वेट कंट्रोल में नहीं आता, जिससे वेट फिर से बढ़ जाता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप क्रैश डाइट से बचें और एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डाइट प्लान अपनाएं। इसीलिए क्रैश डाइट करने वालों का वेट पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना ही लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट का सही तरीका है। क्रैश डाइट सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही नहीं बिगाड़ते, मसल्स भी कम कर देते हैं। जब आप इनफ प्रोटीन नहीं खाते तो आपका शरीर एनर्जी के लिए मसल्स को तोड़ने लगता है। ये उल्टा काम करता है, क्योंकि मसल्स फैट से ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं रेस्ट में भी। मसल्स कम होने से मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है और वेट लॉस और मुश्किल। क्रैश डाइट की बजाय रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्रॉपर प्रोटीन इंटेक से मसल्स बनाओ। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और पूरे दिन ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगे। सेक्शन 4, दिमाग और शरीर का तनाव। क्रैश डाइट्स आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालते हैं। लगातार कम खाने और खाने पर ध्यान देने से फूड ऑब्सेशन, गिल्ट और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट्स आपकी भूख और पेट भरे होने के सिग्नल्स को भी बिगाड़ सकते हैं, जिससे शरीर की बात सुनना मुश्किल हो जाता है। इससे बिंज ईटिंग और शेम और फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। याद रखें, मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा वेट लॉस अप्रोच चुनें जो आपके माइंड और बॉडी दोनों को नरिश करे। सेक्शन 5, पोषण ना कि अभाव। सस्टेनेबल वेट लॉस का मतलब कम खाना नहीं, बल्कि सही खाना है। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को वो सभी न्यूट्रिएंट्स दें जिनकी उसे जरूरत है, ताकि आप हेल्थी और एनर्जेटिक महसूस कर सकें। आप क्या नहीं खा सकते?
इस पर फोकस करने के बजाय आप क्या खा सकते हैं, इस पर फोकस करें। अपने मील्स को इंटरेस्टिंग और फ्लेवरफुल बनाने के लिए नए इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज ट्राई करें। अपनी प्लेट होल, अनप्रोसेस्ड फूड से भरें। फल जो विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, सब्जियां जो फाइबर और एसेंशियल मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं, होल ग्रेन्स जो आपको सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं, लीन प्रोटीन जो मसल रिपेयर और ग्रोथ में मदद करता है, और हेल्थी फैट्स जो ब्रेन फंक्शन और सेल हेल्थ के लिए जरूरी है। ये फूड्स आपके शरीर को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं और आपको फुल और सेटिस्फाइड रखते हैं। जब आप सही तरीके से खाते हैं तो आप अपने ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग में सुधार देखते हैं। याद रखें, खाना एनिमी नहीं है, ये आपके शरीर का फ्यूल है और इसे बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के पार्ट के रूप में एंजॉय करना चाहिए। अपने मील्स को माइंडफुल तरीके से खाएं और हर बाइट का आनंद लें। एक हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप अपने शरीर को वो सब कुछ दें जिसकी उसे जरूरत है, ताकि आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सकें। इसलिए डिप्रिवेशन को भूल जाएं और नरिशमेंट को अपनाएं। सेक्शन 6, छोटे कदम बड़े बदलाव। सस्टेनेबल वेट लॉस क्विक फिक्सेस के बारे में नहीं है, ये लाइफस्टाइल में छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस लाने के बारे में है। अपनी डाइट में ज्यादा होल फूड्स शामिल करके और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर शुरुआत करें। सेटबैक्स से निराश मत होइए। वेट लॉस एक जर्नी है जिसमें यूपीएस एंड डाउन्स आते हैं। सबसे जरूरी है आगे बढ़ते रहना, एक एक कदम करके। याद रखें, आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, बस पेशेंस रखें, खुद पर दया करें और ऐसे सस्टेनेबल चेंजेस पर फोकस करें जिन्हें आप जिंदगी भर मेंटेन कर सकें।